चलो देखो, तो प्रश्न वाले ये 4.3 खत्म हो गया नहीं। अगला प्रश्न वाली है 4.4। तो देखो 4.4 में हमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति और विवेचक यानी कि विवेक्टर ज्ञात करना। तो ये फॉर्मूला हम तुम लोग को पहले ही बता चुके थे। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो ये फॉर्मूला तुम लोग को बताए हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, बताए ना। तो ये होता है मूल, x क्या है, मूल है। और इसी में हम तुम लोग को एक चीज बताए होंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे विवेचक या विवेक्टर कहते हैं, जिसे विवेचक कहते हैं, पता थे ना, विवेचक कहते हैं। इसमें हम तुम लोग को 3 कंडीशन बताए थे, कब अस्तित्व होगा, कब अस्तित्व नहीं होगा। 2 कंडीशन में अस्तित्व होता है, जब d का मान जो है 0 से बड़ा हो जाए तब भी अस्तित्व होगा, जब d का मान 0 के इक्वल हो जाए मतलब बराबर हो जाए तब भी अस्तित्व होगा। अस्तित्व कब नहीं होगा, जब d का मान जो है 0 से छोटा आ जाए, अर्थात माइनस में d का वैल्यू आ जाए, अर्थात d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, माइनस, होता उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो वही चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर d जो है d बराबर 0 होगा तो इसका दोनों मूल्य क्या होंगे, दोनों मूल्य समान होंगे, बराबर है ना। जब d बड़ा होगा 0 से तब क्या होगा, दो भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे, क्या होगा, भिन्न मूल होंगे, मतलब x का अलग अलग मान आएगा। और जब d का वैल्यू छोटा हो जाए किससे, 0 से, इसका कोई मूल अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। ये चीज हम 11th क्लास से शुरू करेंगे, जब ये d का वैल्यू माइनस में आ जाता है ना तब। लेकिन अभी हमें इसके बारे में जानना नहीं। जो नहीं लिखा है उसको एक बार नोट कर लो, जो लिखा है उसका कोई बात ही नहीं है। जिसको लिखना है लिख सकता है, 2 मिनट में देते लिख लो। हाँ, जो नहीं लिखा है वैसे हम लिखाए हैं, शुरुआती में हमको बता दिए थे। कॉपी बेच के खा जाएगा, कहाँ मिलेगा था। प्रश्नवारी 4.4 निकालो। हो गया, कहीं कहीं पे दिखाई नहीं पड़ता, यही छेद लेके लगता है, वहां पे चमक आता है बोर्ड पे। नहीं, बल्ब का नहीं, उसका जो है ना वहाँ पे छाया पड़ता है ना, कि जो बीच में शायद चमक ज्यादा आ जाता है। हो गया, क्या गया, मिटा दे। तो देखो, अब हम लोग प्रश्न वाले 4.3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल्य बोला है ना, प्रश्न वाली 4.4 में निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। पहले अस्तित्व ज्ञात कर लेना है और उसका तब प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आएगा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो प्रश्न वाली कितना होगा, प्रश्न वाली 4.4, ठीक है। तो एक नंबर में द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, एक नंबर में द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर है 0 के। 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये है ना। इस तरह से कोई द्विघात समीकरण दे देगा तो तुमको करना है क्या, पहले इसमें ध्यान दो, ए बी सी का मान निकालना बताया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए क्या होगा, एक्स के पीछे, एक्स स्क्वायर के पीछे जुड़ेगा, तो बी क्या होगा, माइनस का 3, चिन्ह सहित लेना,
ये भी चिन्ह सही तो ही लिए, लेकिन प्लस जो है छिपा रहता है। सी कितना है 5। तो अब करो क्या है, डी निकाल लो, क्योंकि जब तक डी नहीं निकालोगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो डी निकालेंगे, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन होता है। बी की जगह पर क्या लोगे, माइनस का 3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, 4 गुना ए 2 है ना 80 5, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंचे 40, कितना आएगा, किसमें आया, माइनस में आ गया। बताओ माइनस 31 जीरो से छोटा है ना, तो बताओ जब माइनस में आ गया तो इसका अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे यहां से, चूंकि डी लेस देन किससे, जीरो से, मतलब डी का जो वैल्यू आया है वह जीरो से छोटा आया है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है। हाँ, जीरो या उससे बड़ा आ जाता तब इसका अस्तित्व होगा। क्या बना लोगे इस प्रकार से, लिखो इसको। क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, देखो 3x² बात नहीं करो, ध्यान दो, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर है 0 के। यही द्विघात समीकरण है ना। तो इस द्विघात समीकरण का पहले अस्तित्व चेक करना पड़ेगा, क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है। जिसके लिए क्या करोगे, डी निकालोगे, तो ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4 रूट 3, सी कितना हो जाएगा 4। तो बस मान रखो, इसका डी निकाल लेते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक निकालने का ही फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुना ए कितना है 3, सी कितना है 4। तो देखो तो 4 क्यों क्या, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48 होगा, 16 तिया 4 तिया 12, 12 चौके 48, कितना आया। तो बताते हैं जीरो आएगा तब भी इसका अस्तित्व होगा। तो जीरो आया ना, तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 इसीलिए इसका अस्तित्व है। याद है, जब अस्तित्व होगा तो क्या होगा, हल होगा। तो यहां से हम हल निकाल दे। अब तो यहां से हल कर दो इसका। हम जानते हैं x बराबर, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पे तुमको बार बार एबीसी का मान पुट करने की जरूरत है। बी का मान कितना है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या होगा प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का तुम डायरेक्ट मान निकाल चुका है। कितना डायरेक्ट क्या रख दो, नहीं निकाल चुके हैं, यही ना है डी, और यही ना है। बट दो एक जगह पे क्या रखोगे, एक जगह पे 3, एक जगह पे क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 ही, 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात 4 रूट 3 बट्टे 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, अर्थात x बराबर आएगा 2 रूट 3 बाय 3, यानी कि दोनों मूल समान होगा, x का दोनों मान क्या होगा समान होगा, यही होगा। तो यही होगा आंसर। लिखो, आंसर मिलाते जाना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, बोला है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर है 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर है किसके 0 के। 3 का क्वेश्चन है ना, एक का। ए कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 3। अब डी निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो बी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 6 का स्क्वायर 4, ए है कितना 2, बी है कितना 3, 6 के 36, 4 दूनी 8, ठीक है 24, 36 में से 24 घटा दो 12 ना। तो देखो ये डी का जो वैल्यू आया है 0 से बड़ा है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन किससे 0 से, इसीलिए इसका अस्तित्व है ना। अब इसका अस्तित्व है तो एक्स बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही होता है फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला की जगह पे मान रख दो,
बी कितना है -6, यहाँ भी मैं तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट प्लस कर दे, प्लस का 6 प्लस माइनस, एक चीज बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, तो रूट अंडर क्या होगा 12, बार यहाँ मान रखने जरूरी नहीं है, 2 गुना एक जगह पे क्या लोगे 2, बराबर ये किसके होगा, बराबर होगा ना एक्स के। अब 12 तो किसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन 2 रूट 3 हो जाएगा, 12 कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 गुना 2 गुना 3 बटे 2 आएगा ना। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस 1 2 बार आएगा, लेकिन 3 तो रूट में ही रहेगा ना, बटे। अब एक बार क्या करो, एक बार x का अच्छा 4 होगा ना, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 कॉमन मिलेगा दोनों में, तो 2 ले लो, को मान बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 ये ना, बट्टे में 4, 2 का 2 2 दूनी 4, x का जो वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 आएगा। या आंसर ऐसे हो सकता है, ऐसे इस रूप में है, इस रूप में होगा तो लिख लो यही आंसर होगा, या अलग अलग भाग भी दे सकता है, एक बार प्लस का मान लेंगे, एक बार माइनस का मान लेंगे। समझो एक नंबर में 3 क्वेश्चन था, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, बोला प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो। तो बताओ, तो 2 बराबर मूल्य कब होता है, d जब 0 होता है तभी ना बराबर होता है, बराबर कब होगा जब d का मान 0 आएगा। तो पहले जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2 नंबर में उसको लिख लो। एक नंबर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस है ना 3 बराबर 0। अब ध्यान दो, a कितना है यहाँ पर 2, d कितना है k, c कितना है 3। अब यहाँ पे बोला है चूंकि दोनों मूल्य समान है, दोनों मूल्य क्या है समान है, सवाल में स्पष्ट बोल दिया है कि दोनों मूल्य क्या है समान है, तो इसका मतलब इसीलिए हमने बोल सकते हैं d जो होगा 0 होगा, ठीक है, d जो होगा क्या होगा 0 होगा। तो हम d का फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर होगा किसके 0 के। तो b कितना है k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3, ये बराबर होगा किसके 0 के, ठीक जगह पे 3 दे दो, k गुना k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 ठीक है 24 बराबर, तो माइनस में 24 रहेगा, तो क्योंकि हमें k का मान चाहिए ना 24, तो स्क्वायर हटेगा, आगे वाले पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस करके 24 किसी का वर्गमूल है नहीं है, नहीं ना है, तो लेकिन ये बाहर तो अलाना है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 24 का ऐसे निकाल सकते हैं ना, मतलब उत्तम 2 से लगाओ 12, 2 से लगाओ 6, फिर 2 से लगाओ 3, ठीक है, क्या वो देखो 2 बार आ जाएगा, के बराबर प्लस माइनस 2 और रूट में बचेगा 2 दिया 6, तो के का जो मान आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6 आएगा। ये क्वेश्चन वीवीआई कर लो, और ये क्वेश्चन एक ठीक से पूछता है, या इसमें के था, हो सकता है अभी तुमको यहाँ पे पी दे दे, के की जगह पे कोई भी चीज दे देगा, अब बोल देगा दोनों मूल्य इसका क्या है समान है, जब भी दोनों मूल्य समान होगा तो डी क्या होगा 0 होगा, जब 0 होगा तो वहां सब एबीसी का मान बैठाएंगे, वहां से के का मान क्या होगा आराम से निकाल लेंगे। लिखो इसको, चलो देखो इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो तो क्या है कि x है इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो ये लग रहा होगा कि द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये अपने आप द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, के गुना एक्स, के एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर होगा ना, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस का 6 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे x होगा ना, तो 2 के x, तो यहाँ से a कितना होगा k होगा ना, b कितना होगा माइनस का 2 के 80 6, क्योंकि मूल्य क्या है, क्योंकि मूल्य समान है, मूल्य क्या है समान है, इसीलिए d बराबर क्या होगा 0, अर्थात हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। तो b की जगह पे क्या लोगे माइनस का
2 के 4 गुना एक जगह पे के, सी की जगह पे 6 बराबर होगा, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर, 6 चौके 24 के बराबर होगा किसके, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा ना, तो कौन चीज मिलेगा कॉमन, 4 के कॉमन आ जाएगा, तो 4 के कॉमन लेगा तो बचेगा क्या इधर, केवल के, 6 चौके बराबर 0, एक बार 4 के बराबर 0, एक बार के माइनस 6 बराबर 0। हल किए थे ना बहुत चैप्टर में इस प्रकार से, 4 के बराबर 0, तो के का मान कितना आएगा 0 है ना, एक के का मान 0 आएगा, एक बार क्या लेंगे के माइनस 6 बराबर 0, तो एक बार के का मान माइनस में 6 हो जाएगा तो प्लस में 6, इसका मतलब के 0 और 6 आएगा। तो आज यहाँ तक रहने दो, प्रश्न वाली 9.1 में जो भी सवाल बचा होगा उसको होमवर्क में बना करके लाओगे, ठीक है।